हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक, आज हमने जो हमारा चैप्टर चल रहा है 12th के सिलेबस में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें आज हम बात करने वाले हैं वायरल डिजीज की। वायरल डिजीज में हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड। और एडी आप भी तैयारी करें, नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की या फिर बोर्ड परीक्षा की बायोलॉजी के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स, टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं, अभी हम बात करेंगे इसमें कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड या जिसको हम हिंदी में कहते हैं सामान्य जुकाम। कॉमन कोल्ड या सामान्य जुकाम इसको बोला जाता है। अगर हम इसके कॉजिंग एजेंट की बात करें, कॉजिंग एजेंट कौन होता है? कॉजिंग एजेंट होता है वह जो ये रोग या ये डिजीज कॉज करता है या उत्पन्न करता है। तो वो जो परजीवी है, उस परजीवी का क्या नाम है? राइनो वायरस। तो राइनो वायरस जो होता है वो क्या है? इसका कॉजिंग एजेंट है। तो सामान्य जुकाम किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से होता है, राइनो वायरस के कारण होता है। तो कॉमन कोल्ड का एक वायरल डिजीज है। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है कि ये जो डिजीज है वो किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है या फिर जाती है जाती है। ट्रांसमिशन क्या होगा? इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स और ऑब्जेक्ट, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स और ऑब्जेक्ट क्या होंगे? ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तुएं हैं, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आई हुई वस्तुएं या संक्रमित व्यक्ति के मुख से, नासिका से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उन संक्रमित ड्रॉपलेट्स से क्या होता है? ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है, इसका ट्रांसमिशन होता है। तो ये तो बात हो गई कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। अब इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सिम्टम्स का मतलब क्या हो जाएगा? सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब लक्षण। अगर इसके लक्षण की हम बात करें तो लक्षण इसके क्या होते हैं? मोस्टली ये जो जुकाम होता है हमें हर मतलब अगर हम बात करें कुछ जो सीजन जैसे वातावरण या मौसम परिवर्तित होता है तो हमें अक्सर जुकाम होता है। सर्दियों में जुकाम कई बार होता है। तो इसके जो सिम्टम्स है वो हम सभी जानते हैं। बट देखें हम इसके सिम्टम्स में, एक सिम्टम्स आता है हमारा नेजल, नेजल कंजेशन, कंजेशन डिस्चार्ज, नेजल कंजेशन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब नासिका से जो स्त्रावण होता है उसको हम बोलेंगे नासिका स्त्राव, इसको हम कह सकते हैं। यानी हमारे नासिका से म्यूकस का जो स्त्राव होता है जब हमें जुकाम होता है, वो एक इसका करेक्टर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इसका एक करेक्टर हमारा हो जाएगा शोर, SORE, थ्रॉट, THROAT, थ्रॉट, यानी गला खराब होना, गला खराब होना, गला खराब होना इसका लक्षण है। इसके अलावा और भी जो इसके हेडेक यानी सिर में दर्द होना, और इसके अलावा टायर्डनेस यानी कि हम कह सकते हैं थकान, ये सब क्या है जो जुकाम है उसके सामान्य लक्षण होते हैं। और यदि हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट क्या होता है? इसके लिए हमें अलग से ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो वायरस है इसका कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन है मोस्टली 7 डेज से 1 वीक तक रहता है। उसके बाद इसका जो इन्फेक्शन है वो स्वतः ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बट इसमें
जो मेडिसिन ली जाती है वो किस लिए ली जाती है कि जो सिर में दर्द है या नासिका स्त्राव है उसके लिए दवाई ली जाती है, बट वास्तव में जो जुकाम है, कॉमन कोल्ड है, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। बाकी जो हमारा एड्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो एड्स की बात हम अगली वीडियो में करने वाले हैं और डिटेल से उसको समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।